अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी विंटर नाइट रूटीन शेयर करूँगी विद मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे। तो क्योंकि व्लॉग में आपको मेरे और मेरे बच्चे ही नज़र आते, तो नाइट रूटीन में भी ज़ाहिर बात है मेरे बच्चे ही नज़र आएंगे ना। तो खैर, ये जो है ना, आज हस्बैंड जो है वो गए थे शहर, वहाँ से सब्जियाँ वगैरह लानी थी। तो वो आते हुए जो है ना चाट ले आए थे। अक्सर जो है ना गोलगप्पे या चाट वगैरह वो ले आते हैं, मुझे बड़ी पसंद है। तो आज वो ये चाट ले आए थे, तो हमने सबसे पहले ये चाट इंजॉय की। साथ में जो है ना बच्चों ने चाट वगैरह नहीं खाए, उन्होंने फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे। तो अब ये सब्जियां आ गई थी, तो मैंने कहा चलो अब ये सब्जियां समेट लेती हूँ, साथ देख लेती हूँ क्या क्या सब्जियां आई हैं। पिछले हफ्ते ना मैंने एक साथ सब्ज़ी वगैरह नहीं मंगवाई थी। तो चिकन वगैरह तो फिर जब पकाना होता है उसी वक्त मंगवाती हूँ, क्योंकि मेरा फ्रिज ख़राब है। तो सब्ज़ी वगैरह का ऐसा है ना कि मौसम अच्छा है तो सब्ज़ी वगैरह कुछ भी ख़राब नहीं होती। तो पिछले वीक मुझे बड़ा ही मसला हुआ कि अब मुझे पकाना है खाना, और पास वाली शॉप से सब्ज़ी नहीं मिल रही थी। तो अड्डे पे मेरा बेटा जा नहीं सकता था दूर, तो फिर हस्बैंड काम से आते थे, ला के देते थे, तो मैं पका दी थी। तो वो मेरे लिए बड़ा एक मतलब था, मुझे टेंशन होती थी। तो अब ये सब्ज़ियाँ घर पे होंगी तो मुझे ये होता है भाई आज मैंने ये पकाना, तो मैंने फिर ये पकाना है। गोभी मैंने ज़्यादा मंगवाई थी, क्योंकि इंशाल्लाह आपके साथ जल्दी जो है ना गोभी के पराठे की रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ। जब मौसम इतना अच्छा हो तो गोभी के पराठे, मूली के पराठे तो फिर इस मौसम में ही अच्छे लगते हैं। साथ ही जितना कुछ था ये मेरा वीक में चल जाता हैगा। बाकी जो है ना इंशाल्लाह जुम्मे के दिन तो फिर मैं सब्ज़ी वगैरह कुछ भी नहीं पकाती। जुम्मा जो होता है वो हमारा होता है या तो पुलाव डे या बिरयानी डे। तो इसलिए धनिया जो है ना बहुत ताज़ा ताज़ा और फ्रेश था। इस मौसम में धनिया बहुत अच्छा मिलता है। गर्मियों में तो धनिया की शायद ग्रोथ ही नहीं होती, एक तो इतना महंगा हो जाता है और धनिया मिलता भी नहीं है, मिल भी जाए तो बिल्कुल सूखा और ख़राब। सर्दियाँ हैं तो धनिया जो है ना बहुत अच्छा मिल जाता है। तो खैर सारी सब्जियां जो है ना मैंने समेट दी, और समेट के जो है ना आज मैंने सब्ज़ी जो है ना कमरे में रखी है, क्योंकि मैंने चूहे को कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो मैंने दवाइयाँ डाली हुई हैं, तो इसलिए जो है ना मैंने सब्ज़ी आज कमरे में रखी कि जब तक इनकी लाशें बरामद नहीं ना होती मुझे किचन से, तब तक जो है ना सब्ज़ी में किचन में ही रखूँगी। यहाँ मैंने दूध उबाल दिया था। साथ में जो है ना आज मैं बना रही थी प्याज और अंडे, क्योंकि बैंगन का सालन थोड़ा सा बचा हुआ था, तो मैंने कहा चलो साथ में जो है ना अंडे भी बना लेना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ना मैंने 2 प्याज ले ली थी, 1 टमाटर, कुछ हरी मिर्ची और थोड़ा सा धनिया। साथ में जो है ना 2 अंडे थे मेरे पास, तो मैंने कहा चलो इन्हीं को फेंटा फूंटी कर लेते हैंगे। तो साथ में जो है ना आज रोटियाँ मैंने नहीं पकाई थी। तबीयत जो है 2 दिन से कुछ सेट नहीं है, तो आज भी जो है ना तबीयत, जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज भी तबीयत कुछ सेट नहीं है। इवन कि अभी अम्मी का फ़ोन आया था, तो जब जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उससे तकरीबन 5 से 10 मिनट पहले की बात है, अम्मी का फ़ोन आया था मेरी। तो वो मुझसे बात कर रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि ज़ेबा क्या हुआ, तुम्हारी आवाज़ ऐसी क्यों लग रही कि तुम रो रही थी। मैंने कहा मैं रो नहीं रही थी, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है। तो जब भी मतलब अक्सर मैं कभी होता है ना परेशान भी हूँ या उदास भी हूँ, और इत्तेफाक से अम्मी का फ़ोन आ जाए, तो फिर अम्मी समझ जाती मेरी आवाज़ सुन के कि मैं किसी बात से परेशान हूँ या मैं रोई हूँ, तो वो पता नहीं कैसे समझ जाती हैंगी। तो खैर का अक्सर जो है ना अम्मी मुझसे भी नहीं बोलती कि मैं परेशान हूँ ना, डायरेक्ट मुझसे नहीं पूछती। फिर वो मेरी बहन को बोलती हैं, कहती तुम ना ज़ेबा से बात करो। फिर वो मुझे फ़ोन करती है, बातों बातों में ना मुझसे पूछने की कोशिश करती है, और मैं समझ जाती हूँ कि ये ना अम्मी ने ना आप ही से बात की, इसलिए। तो खैर आज मैं परेशान तो नहीं थी, बस तबीयत जो है ना वो कुछ सेट नहीं थी। मौसम चेंज हो रहा है, उसका शायद काफ़ी असर है। तो मौसम का असर तो वैसे भी तबीयत पे पड़ ही जाता है, अंदरूनी भी और बैरूनी भी। सो बस इसलिए। तो खैर यहाँ जो है ना मैंने अंडे की, आप इसको भुर्जी बोल रहे हो, अंडे की भुर्जी बोल रहे हैं, तो ये मैंने वो बना लिया था, और ये बहुत यमी बनता है, बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। तो मैंने इसमें हल्दी, लाल मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं डाला था, सिंपल बस धनिया, टमाटर, मिर्चें और अंडे डाल दिए थे, साथ प्याज। तो ये आराम से ना अच्छा सा बन गया। तो साथ में बच्चे जो, जब तक मैं किचन में होती हूँ बच्चे जो है ना बाहर खेल रहे होते हैंगे। तो ये जो रोटियां थी ये होटल से आई थी, और ये जिस आटे की रोटी है ना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मतलब लाल आटा। और इधर गांव में तो ज़्यादातर लोग जो है ना यही आटा इस्तेमाल करते हैं, यही खाते हैं। लेकिन जब से मैं आई हूँ ना, मैंने ये लाल आटा अपने घर में तो बंद कर दिया है, तो मैं सफ़ेद जो है ना आटे की रोटी खाती हूँ। तो ये था हमारा रात का खाना, अंडे और साथ बचा हुआ बैंगन का सालन मैं ले आई थी। मैंने कहा चलो बच्चे क्या पता खा ही लें थोड़ा साथ में। तो यहाँ पे बच्चे और मैं खाना खा रहे हैं। हस्बैंड जो है उस टाइम बाहर चले गए थे, तो इसलिए जो है अगर वो घर पे भी हों तो कौन सा मैं उनको ब्लॉग में लेती हूँ। सो इसलिए जो है ना मैं और मेरे बच्चे ही थे, हम सब ने मिलके फिर खाना खाया। और मैं ज़्यादातर जो है ना बच्चों के साथ ही खाना खा लेती हूँ, उनके साथ थोड़ी बातें भी कर लेती हूँ, और इस बहाने जो है ना वो अच्छे से खा भी लेते हैंगे। तो फिर हमने खाना वगैरह खा लिया था, और इधर जो है ना हसन साहब उठ गए थे, और हुसैन और अरमी जो है ना वो अपना तोड़ा फोड़ी में लग गए थे। अब मेरा इरादा था कि मैं किचन में जाऊंगी और इनको दूध वगैरह देना है मैंने,
और अब मैं किचन में आ गई थी। बड़ा बेटा कह रहा था मम्मा आज चाय पीने का मेरा दिल नहीं, तो आप चाय नहीं बनाना। तो आज हसन का दिल नहीं था, उसकी वजह से जो है ना हमने चाय नहीं बनाई। और बाकी जो दोनों छोटे बच्चे थे उनको तो दूध भी दे दो तो वो खुशी से पी लेते हैं। तो मैंने कहा फिर अब अपने लिए अकेले क्या मेहनत करूँ, लेकिन हल्का हल्का इस टाइम सर में भी दर्द बहुत था। तो मैंने कहा चलो पहले बच्चों को जो है ना फ्री कर दूँ, उसके बाद देखूँगी अगर चाय का दिल किया ना तो मैं बना लूँगी। तो इधर जो है ना मैंने फिर बच्चों को चाय दूध दे दिया था। छोटा वाला बेटा बोलता है मम्मा आप हमको दूध नहीं दोगी तो फिर हम बीमार हो जाएंगे, फिर आप हमें डॉक्टर के पास लगाओगे लेके जाओगे, फिर डॉक्टर को हम बोलेंगे हमारी मम्मा को टीका लगा दो, वो हमें दूध नहीं देती। तो मेरा छोटा बेटा जो है ना उसको इतनी उल्टी सीधी जो है ना बातें उसके दिमाग में चलती रहती हैं और वो जो है ना बस फिर लगा रहता हैगा। है अगर उसको कोई देखे ना तो सब कहते हैं कि बहुत छोटा हैगा, बहुत छोटा है, 3 साल का है। अरमिश के मुकाबले वो बहुत छोटा लगता है, जस्ट सिर्फ हाइट की वजह से। बाकी मेंटली तौर पे ना वो आर्मी से ज़्यादा बड़ा आएगा। तो ये आज काफ़ी दिनों बाद जो है ना मेरे हस्बैंड सुपारी ले आए थे। लाए वो अपने लिए थे पर बच्चों की चीज़ों के शॉपर में रह गई, तो मैंने उस पर जो है ना कब्ज़ा जमा लिया, छुपा ली थी मैंने उनसे। तो फिर मैं अंदर दूध लेके, हसन साहब जो है ना वो तो दूध को चखते भी नहीं है, उनको स्मेल आती है दूध की। मैंने बड़ी कोशिश की हसन जो है ना दूध पे दोबारा से लग जाए, हालांकि हसन जो है ना माशाल्लाह बहुत अच्छे से दूध पिया करता था। लेकिन जब मैंने फीडर हटा दिए थे ना तो फिर उसने दूध छोड़ दिया था। लेकिन छोटे वाले जो बच्चे हैं ना वो फिर भी शुक्र पी लेते हैं कि ये मतलब मैं उनको देख के बड़ा खुश होती हूँ। तो इस टाइम फिर हस्बैंड साहब घर पे आ गए थे, क्योंकि फिर इन्होंने दोबारा निकलना था। सुबह जुम्मा है, इनका ऑफ होता है, तो इनको जो है ना खाना वगैरह खा के दोबारा निकलना था और फिर उन्होंने आज लेट ही आना था। तो इतने में जो है ना मैंने खाना वगैरह दिया, ये खाना खा के फ्री हुए, फिर ये लोग ऊपर चले गए मुर्गियों को बंद करने। तो जब ये ऊपर गए तो इनको फिर वहाँ से मिला अंडा। फिर हसन बड़ा खुश होता है, मुझे एक अंडा है ना, हसन बड़ा खुश होता है, हाथ में ले लेके फिरता रहेगा जैसे पता नहीं हसन के हाथ जो है ना कोई वो लग गई, जेवरात लग गए, कोई अनोखी चीज़ लग गई है। तो हसन ने इतना खुश होता है अंडे को देख के। तो ये है कुछ कमरे की सूरत हाल, और ये डेली होती है, कोई आज की नहीं, ये डेली इस तरह होती है। तो अब देखिएगा चुटकी का कमाल। तो ये है मेरा चुटकी का कमाल। तो इधर जो है ना मैंने बिस्तर वगैरह सेट कर दिया और इस टाइम जो है ना मैं साथ साथ अपना व्लॉग शूट कर दी, साथ साथ मेरी एक फ्रेंड की लाइव चल रही थी तो उसकी लाइव भी मैंने ज्वाइन की हुई थी। तो बच्चों को जो है ना आज पापा का मोबाइल हाथ में इनके लग गया था। जब वो बाहर गए तो शायद मोबाइल जाते हुए भूल के थे या दे गए थे, मुझे नहीं पता, लेकिन इनके हाथ ना हसन के हाथ लग गया। तो हसन को फिर मैंने कहा चलो अब आप लोग जो है ना थोड़ी देर कार्टून देख लो। जबकि जो है ना मैंने बच्चों के मोबाइल की आदत छुड़वा दी है, छोटों को तो नहीं है लेकिन बड़े को थी, तो मैंने खैर वो छुड़वा दी। तो हसन जो है ना मोबाइल लेके बैठ गया, दोनों जो है ना बच्चों को भी मैंने कहा आप लोग रज़ाई में लेटो, क्योंकि इस टाइम भी ठंड हो जाती है अच्छी खासी। तो ये लोग लेट गए। तो अभी जो टाइम हो रहे थे तकरीबन आई थिंक कुछ 8:45 का टाइम था ये, या 9 का टाइम था, ऐसे कुछ था। तो ये सुबह का नाश्ता लेकर आए थे हस्बैंड बच्चों का, क्योंकि जुम्मे के दिन पराठे नहीं पकते। और ये है मेरी चिज्जियाँ जो कि लाजमी मुझे चाहिए होती हैंगी। तो ये सब मेरी फेवरेट चीज़ें हैंगी, कुरकुरे और टक बिस्कुट। ये जो दूसरे वाले बिस्कुट हैंगे ये है मेरे बच्चों के थे, जो कि मैंने चोरी चोरी छुप के बच्चों से खा लिए। और जब वो सुबह रेपर देखते ना तो वो कहते हैं मम्मा आपने हमारी चीज़ें खाई है ना, हमें पता है मम्मा आपने हमारी चीज़ें खाई हैंगी। तो खैर ये वो चीज़ें ले आए थे जो कि मैंने बच्चों से छुपा ली थी, और अब छुपा के जो है ना मैं इसे एक साइड पे रख दूँगी। और फिर जब कभी फ्री हूँ थोड़ा बहुत जो है ना चस्का लगा लेती हूँ, जिस टाइम खासकर मैं एडिटिंग कर रही होती हूँ ना बैठ के, तो फिर होता है कि कुछ ना कुछ जो है ना खाने के लिए हो। उसके बाद जो मैंने अपने लिए चाय बनाई, और बच्चों के जो बिस्कुट मैंने चोरी किए थे ना वो मैंने जो है पहले मैं देख करने गई थी अंदर कि बच्चे जो हैं वो अपना लेटे में आराम से, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। पहले मैं अंदर गई, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा नहीं मम्मा हम जो है ना बड़े आराम से अपना लेटे हुए हैं। तो फिर मैं जो है ना किचन में आ गई, और किचन में ही बैठ के मैंने अपनी चाय इंजॉय की, मज़े से बैठ के। मैंने कहा चलो अभी हस्बैंड भी नहीं थे घर पे, सिर्फ मैं और मेरे बच्चे ही थे। तो फिर मैं इधर ही शेल्फ पे बैठ गई। तो मैं इधर ही बैठ गई, और बैठ के जो है ना मैंने अपना आराम से चाय और बिस्कुट फिर मैंने इंजॉय किया। साथ में अपनी फ्रेंड की लाइव चल रही थी, और मैं उनको बार बार कहती थी कि आ जाओ चाय पी लो, आ जाओ चाय पी लो। और अभी थोड़ी देर पहले मैं जो है ना बर्तन धो के गई थी, और अब जो है ना फाइनली खाना खाने के बाद चाय पीने के बाद ये बर्तनों का हाल है, जो कि मैंने सारा क्लीन कर दी। क्योंकि सुबह जब मैं किचन में आऊँ और किचन गंदा होना फिर मुझे काम करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। वैसे भी मेरी अम्मी कहती है रात में जो है ना गंदे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए ज़ेबा। तो बस फिर मैं कमरे में आ गई, और आके जो है ना मैंने अब बच्चों से मोबाइल लिया, और इधर जो है ना मैंने बड़ी कोशिश की किचन जो है ना खास मेरा बंद हो जाए, लेकिन जो है ना बस नहीं हुआ। तो फिर मैं कमरे में आ गई। कमरे में आके फिर बच्चों को ना मैंने लाइट वगैरह बंद करके ना थोड़ी देर लटाया। थोड़ी देर लटाया क्या, उनके साथ काफ़ी देर जो ना बैठ के पहले अपना मतलब दिमाग खपाया था। तो उसके बाद जो है ना बच्चे सो गए थे, और हस्बैंड भी जो है ना इस टाइम तक आ चुके थे, तो वो बाहर बैठे थे। उन्होंने कहा मेरे लिए ज़ेबो एक गर्म जो है ना कप चाय का बना दो। तो फिर मैंने फटाफट किचन में गई और उनके लिए चाय बनाई, क्योंकि सर्दी है तो सर्दियों में रूटीन कुछ ऐसी ही होती है। तो फिर मैंने बनाई उनके लिए चाय। और अगर आज का मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया हो
तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। तो ये हस्बैंड की गरम गरम चाय के कप के साथ जो व्लॉग का करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।